बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा ये चाह रहा होता है कि उसकी नेक्स्ट लेवल पर प्रमोशन हो जाए, और जब ये प्रमोशन होती है तो उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो नेक्स्ट लेवल की सीट पर सर्वाइव करते हैं, उसको संभाल सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट लेवल की सीट पर जाते ही नाकाम हो जाते हैं, या फिर वही डे टू डे एक्टिविटी कर रहे होते हैं जो वो पिछली सीट पर कर रहे होते थे। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाए, तो अगर तो वो कॉम्पिटेंट होगा, उसने तैयारी की होगी प्रमोट होने से पहले, तो वो सीट को संभाल लेगा। अदरवाइज वो फिर असिस्टेंट मैनेजर की सीट पर बैठा भी वही काम कर रहा होगा जो कि वो ऑफिसर की सीट पर कर रहा होता था। अब ये एचआर की भी नालायकी है कि वो लोगों को सिर्फ इसलिए प्रमोट कर देती है कि उनका टाइम हो गया, उनको 3 साल हो गए, 4 साल या 5 साल हो गए, इतना टाइम से वो इसी डेजिग्नेशन पे बैठे हैं तो इनको प्रमोट कर देना चाहिए। जबकि जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो 2 से 3 साल के अंदर अंदर, बल्कि 2 साल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो विद इन 2 ईयर नेक्स्ट डेजिग्नेशन पर प्रमोट हो जाते हैं और अगली सीट को एफिशिएंटली हैंडल कर रहे होते हैं, और उससे 1.5-2 साल के अंदर अंदर वो फिर नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं, और ऐसे ही वो 5 साल के अंदर अंदर मैनेजरियल सीट पर पहुंच जाते हैं। तो अब वो क्या तरीका है जो उस बंदे ने किया जो कि अपने पूरी कैरियर में 25-30 साल में 2-3 दफ़ा प्रमोट हुआ, और वो बंदा जो हर 2 साल बाद 1.5 साल बाद प्रमोट हो रहा है। तो उनमें फ़र्क है उनकी मेहनत का, लगन का, उनकी प्लानिंग का। प्रमोशन उस वक्त होती है जब आप अगली सीट को संभालने के काबिल हो। फॉर एग्जांपल, अगर ऑफिसर को असिस्टेंट मैनेजर करना है तो उस ऑफिसर के पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो असिस्टेंट मैनेजर की सीट को संभाल सके, वो सारे काम कर सके जो कि असिस्टेंट मैनेजर कर रहा है। अगर उसने ऑफिसर से असिस्टेंट मैनेजर पर प्रमोशन के बाद फिर ऑफिसर वाले काम ही करने हैं, वही पीओ बैठ के बनाने हैं, तो वो नालायक बंदा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो जस्ट उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है, काम वो वही कर रहा है और उसका फ्यूचर ज़ीरो है। तो मेरा मशवरा है कि जब भी आप ये डिज़ायर करें कि मैंने नेक्स्ट डेजिग्नेशन पर जाना है, तो पहले अपने नेक्स्ट डेजिग्नेशन वाले बंदे को फॉलो करें, उसको आइडलाइज करें। आइडलाइज क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपने एक हीरो को देखा किसी ड्रामे में, उसको यहाँ से कटिंग ऐसे हुई हुई थी, यहाँ से स्काइप बना हुआ था या कुछ और, या उसने कोई तंग ट्राउज़र पहना हुआ था, खुली शर्ट पहनी हुई थी, या बेल बॉटम पहना हुआ था। जो भी आप आइडलाइज करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, तो जब आप उसको देखते हैं और उसके तरह से जाके कटिंग करवा लेते हैं, उसकी तरह से ड्रेसिंग शुरू कर देते हैं, तो ये आइडलाइज है। यानी जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आपने उसी की तरह नकल करके अपना गेटअप बना लिया, और अब आप समझ लें कि वो जो कामयाब बंदा जो इस तरह से दिख रहा है, इतना कामयाब, तो अब गेटअप चेंज करने के बाद मैं भी वैसा ही लग रहा हूँ। और ऐसा होता भी है कि अगर आप, मतलब हमारे ज़माने में वहीद मराज स्टाइल ऐसे करके ऐसे आता था, तो हर बंदे की कोशिश होती थी कि इस तरह का हेयर स्टाइल बनवाए। तो ये डिज़ायर है आपकी कि वो जो कामयाब बंदा है, वो जैसा नज़र आ रहा है, मैं भी वैसा नज़र आऊँ। तो अगर किसी ऑफिसर की डिज़ायर है कि मैंने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो उसको अपने एएम को आइडलाइज करना चाहिए कि वो कैसे काम करता है, कैसे डिसीजन करता है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी है उसमें और मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं आती और उसको करनी पड़ती हैं। तो अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करे और उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को अकॉर्डिंगली अपने आप को ट्रेन करे, और फिर डिज़ायर करे कि जी काश मुझे ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट बना दे, और लकीली उसको वो बना भी दे, तो अब वो कैपेबल होगा क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें देखी हुई थी। वो साल 6 माह से उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, वो देख रहा था कि असिस्टेंट मैनेजर की ड्यूटीज़ क्या हैं, करता कैसे है, और उसको वो फॉलो कर रहा था। तो अब ये जो फॉलो करना है, यानी आइडलाइज जो उसने किया हुआ था, अब ये उसकी तरक्की का बायस बनेगा। अब जब वो सीट पर जाएगा तो वो पिछली सीट का काम नहीं करेगा, बल्कि वो अगली सीट पर जो एक्चुअली एम कर रहा था वही चीज़ें जाके करना शुरू कर देगा, और अपने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पीछे जो बंदा होगा उसको हैंड ओवर कर देगा कि ये करो और मैं तुम्हें लुक आफ्टर करूँगा, मैं चेक रखूँगा तुम पे। तो अब ये जो प्रमोशन है, ये एक्चुअल और जेन्युइन प्रमोशन है। जो बंदे इस तरह से प्रमोट होते हैं वो विद द नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर डेफिनेटली डीएम बनेंगे, डिप्टी मैनेजर बनेंगे, फिर अगले 1 साल में मैनेजर बन जाएंगे,
और अगले 1 आध साल में वो कहीं पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनकर बैठे होंगे। तो याद रखें, जब भी आपकी डिज़ायर हो कि मैंने तरक्की लेनी है, मैंने प्रमोशन लेनी है, तो उस जो डिज़ायर्ड सीट है उसके अकॉर्डिंगली खुद को ट्रेन करना शुरू कर दें। अगर आप खुद को ट्रेन नहीं करेंगे तो आप अगली सीट पर जाके फिर वही काम कर रहे होंगे और फिर आपकी वो जो स्टे है उस सीट पर वो फिर 8-10 साल का हो जाएगा। और फिर 8-10 साल बाद कंपनी सिर्फ तरस खा के इसलिए आपको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर देगी कि ये इतने साल से बैठा हुआ है तो इसको नेक्स्ट डेजिग्नेशन पर प्रमोट कर दें। तो इस तरह आप पूरे कैरियर में 25-30 साल में 2 या 3 प्रमोशन ले सकेंगे। लेकिन अगर आपने जेन्युइन तरक्की करनी है, हर डेजिग्नेशन वाला अपने अगले डेजिग्नेशन को फॉलो करे, अपने आप को ट्रेन करे और फिर जब वो उस सीट पर जाएगा तो वो डेफिनेटली उस सीट को संभालने के काबिल होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।